आज हम बात करने वाले हैं भारत में चुनाव कितने स्तरों पर होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि भारत में जनता इतनी भोली भाली और सीधी है, उसको ये पता ही नहीं होता कि जो वो चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं वो उससे चुनाव किसका होना है, मुख्यमंत्री का होना है, प्रधानमंत्री का होना है, या पंचायत के किसी सदस्य का होना है, या किसी पार्षद का होना है। क्योंकि इन सभी स्तरों पर बहुत जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, राज्य पार्टियां, वो सभी संलग्न होती हैं। तो उनको ये पता ही नहीं होता कि इस चुनाव में चुना किसको जाएगा, मतलब किसका इलेक्शन हो रहा है, ये बनेगा कौन, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, या पार्षद कोई बनेगा, या पंचायत का कोई सरपंच बनेगा। तो इन्हीं में हम देखते हैं कि अगर वो थोड़ी सी समझ आसपास के लोगों से ले लें या समझ जाएं कि ये हो क्या रहा है, इससे कौन चुना जाएगा, तो वो आसपास के कैंडिडेट को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उसको चुनाव कर पाएंगे। क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टियों को देख के सभी चुनावों में ये कहें कि इससे वही चुना जाना है, तो ये गलत है। ये सिर्फ थोड़ा जो नॉलेज है या फिर शिक्षा है उसकी कमी की वजह से होता है। तो हमको आसपास जो भी पढ़े लिखे हैं उनसे सभी से बात करना चाहिए कि इस चुनाव से चुनाव किसका होना है, आसपास के लोगों का होना है, या किसी राज्य में एमएलए का होना है, या प्रधानमंत्री का होना है, या किसी सांसद का होना है, ये पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि भारत में चुनाव कितने स्तरों पर होते हैं। भारत में चुनाव 3 स्तरों पर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कौन चुना जाता है। लोकसभा चुनाव होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें सांसद चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसका चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। इसके बाद आते हैं, हाँ, हमारी लोकसभा में मैक्सिमम जो सीट है वो है 552 मैक्सिमम है। फिर ये बाद में ये चुनाव आयोग डिसाइड करता है कि कितनी सीटें रखी जानी चाहिए। 45 भी हो सकती है, 545, 48 भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 552 रहेंगी। आगे देख लेते हैं राज्य स्तर पर। राज्य विधानसभा चुनाव किए जाते हैं। इनमें चुनाव किसका होता है, एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चुनता कौन है, एमएलए किसका चुनाव करते हैं, सीएम का, चीफ मिनिस्टर का। और इसमें राज्य में जो सदस्यों की जो संख्या होती है, सीटों की संख्या होती है, वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे किसी का भी नहीं ले रखा है। किसी की 40 भी है एमएलए की सीट किसी राज्य में है, और किसी में 400 भी है, जैसे यूपी में 403। तो आगे है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर पंचायत का चुनाव भी स्थानीय स्तर पर माना जाता है। नगर पालिका या नगर निगम का जो चुनाव होता है वो स्थानीय स्तर पर माना जाता है। इसमें चुना कौन जाता है, पंचायत स्तर पर सरपंच को चुना जाता है, और नगर निगम या नगर पालिका स्तर पर पार्षद को चुना जाता है। पार्षद चुनते हैं मेयर को। तो ये हैं 3 स्तर। अब देखा जाता है इन सभी चुनावों में लगभग जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जानी मानी पार्टियां हैं वो सभी संलग्न रहती हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, बीएसपी, एनसीपी वगैरह भी हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अब मतदाताओं के ये पता नहीं चल पाता। अभी चुनाव हुए थे 2024 में मई में, उसमें बहुत सारे लोग वोट करके आए। तो उनसे पूछा किसी ने कि इसमें मतलब किसको आप चुनना चाहते हैं, तो वो बहुत सारे लोग बोले केजरीवाल को, बहुत सारे लोग बोले राहुल गांधी जी को, और बहुत सारे लोग बोले हैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। अब इसमें बात आई प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली किसी को कैसे इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं या चुनाव कर सकते हैं। वो तो किसी और का चुनाव करेंगे ना, आप तो एक सांसद सदस्य का चुनाव कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होती हैं, जो कि अगर मेरे से इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगा कि ये किस चीज़ के लिए चुनाव होते हैं और क्यों होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। आज के लिए